स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आ रहा है। बता दें कि उन्होंने हरियाणा नूह मेवात में हुई हिंसा को लेकर बड़ा और विवादित बयान दिया है। सीधे तौर पर हरियाणा के सीएम ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा की पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि दंगा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के सीएम ने हिंसा पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा की आबादी 3 करोड़ के लगभग की है और पुलिस के पास पुलिस बल 60,000 का है। इसको लेकर सीधे तौर पर उन्होंने बड़ा बयान दिया कि पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती है। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आ गया है। हरियाणा के मेवात नूह में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंसा में जो भी नुकसान हुआ है वो दंगाइयों से वसूला जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि दंगा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सीएम ने लोगों को नुकसान पर दावा करने के लिए कहा है कि हम पोर्टल के माध्यम से लोगों के हुए नुकसान का आकलन करेंगे और हम हालात पर बारीकी से नजर बनाए रखे हुए हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर लोगों से शांति की अपील भी की। लेकिन इस दौरान ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया है कि प्रदेश की आबादी 3 करोड़ के करीबन है और हमारे पास केवल 60,000 ही जवान हैं। ऐसे में पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती है। नहीं हुआ और एक दूसरे के खिलाफ अगर गन तान के खड़े हो गए तो सुरक्षा, देखिए समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को एक चैलेंज रहता है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है और वातावरण समाज में एक सामंजस्य, सद्भाव, इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए पीस कमेटीज बनी हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े इसके लिए फोर्स पूरी रखनी पड़ता है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000, 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई, अरे भाई, कार्रवाई करने का जो विषय होता है वो बता के करना होता, जरूरी थोड़ी होता है। ये अलग अलग हर किसी का होता है, कोई बताएगा और कोई करेगा। आप धीरे धीरे चीजें देखेंगे, आपके सामने आएंगी। कल क्या होगा, आज चीजें प्रोसेस में हैं। प्रोसेस हमेशा कल्प्रिट जो है, दोषी जो है, उसको सबक सिखाने के लिए जो करना होता है वो करेंगे, लेकिन हम किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा में हुई हिंसा की। बता दें कि हरियाणा में नूह मेवात की हिंसा अब गुरुग्राम में भी देखने को मिली है। गुरुग्राम में आगजनी देखने को मिली है। तो हरियाणा के नूह और गुरुग्राम जिले में हिंसा और बवाल के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालात पर नियंत्रण करने के लिए इलाके में बड़े पैमाने पर फोर्स तैनात भी की गई है। वहीं हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को लगातार मिल रहा है। नूह में हिंसा के मामले में अब तक 22 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और पुलिस ने बताया है कि इस मामले को लेकर बल्लभगढ़ से 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं नूह के में पुलिस अधीक्षक ने ये बताया है कि इस टोटल अब तक हरियाणा में 22 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई हैं, 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और करीबन 150 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि नूह में 31 जुलाई को एक शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था। बता दें कि इस दौरान कई इलाकों में हरियाणा के 6 जिलों में इंटरनेट पर रोक लगा दी। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गृह मंत्री अनिल विज और बाकी अधिकारियों के साथ बैठक की और स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 116 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मरने वालों में 2 होमगार्ड और 4 आम नागरिक शामिल हैं। राज्य में स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि पुलिस की ओर से 30 और केंद्रीय सुरक्षा बल की 20 कंपनियों को अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है और केंद्रीय सुरक्षा बल की 20 कंपनियों में से 3 पलवल, 2 गुड़गांव, 1 फरीदाबाद और 14 कंपनी नूह में तैनात की गई हैं। इसके बावजूद भी कई इलाकों से अभी भी आगजनी की खबर सामने आई है। सभी जिला वासियों को सूचित किया जाता है कि जिला में धारा 144 लगी हुई है। सभी लोग 144 धारा का पालन करें, उल्लंघना मत करें,
जो व्यक्ति उल्लंघना करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मेवात में जो कि वहाँ पर कम्युनल राइट्स हुए हैं उसके मद्देनज़र जो धारा 144 यहाँ पे लगा दी गई है और इंटरनेट की सेवाएं भी जो हैं बंद कर दी गई है, तो उसके मद्देनज़र जो पूरे फरीदाबाद में और बल्लभगढ़ में भी जो है कल शाम से ही जो है और चप्पे चप्पे पर और जो भी जैसे भी जहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पर पुलिस अपनी मुस्तैदी से पहुँचकर जो है पूरा चेक किया जाता है ताकि कोई कानून व्यवस्था वो वहाँ पे ख़राब ना हो सके। और इसमें बस ये आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि इस टाइम पर जो है खासतौर पर देखा है कि अफवाहें बड़ी फैलाई जाती हैं जिस करके इंटरनेट की सेवाएं बंद की गई हैं, तो लोग फ़ोन करते हैं या लोग कहते हैं ये घटना होगी वो घटना होगी, ताकि इसमें जो असामाजिक जो है इसमें वो कोशिश करते हैं एलिमेंट्स की जैसे इसको बात को तूल दिया जाए। करनी थी उसको पूरा टाइट कर दिया गया क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बनाकर रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर उनके खिलाफ सख्ती से। तो हरियाणा और गुरुग्राम में हुई आगजनी के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से लगातार शांति की अपील की जा रही है और फरीदाबाद में भी शांति कायम रखने के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है, जहां एसडीएम समेत पुलिस के आला अधिकारी लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश। मुकेश, क्या कुछ स्थिति गुड़गांव और हरियाणा के बाकी जिलों में देखने को मिल रही है? आपको बता दें जो है हरियाणा के नूह मेवात में सोमवार को जो घटना हमने देखी वो कहीं ना कहीं दहला देने वाली थी, क्योंकि जिस तरीके से ब्रजमंडल यात्रा, क्योंकि हर वर्ष जो है ब्रजमंडल यात्रा जो है वो निकाली जाती है। नगर में एक शिव मंदिर है, वहां तक जो है वो जो है ब्रजमंडल यात्रा जाती है, परंतु इस बार जो ब्रजमंडल यात्रा जब निकाली गई तो कुछ और ही जो है वो मंसूबे वहां पर बने हुए तैयार खड़े थे। हालांकि इस ब्रजमंडल यात्रा से पहले मोनू मानेसरिया का एक बयान सामने आता है जिसमें वो साफ तौर पर लोगों से इस ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने की अपील करता। कोई भड़काऊ भाषण नहीं था, बल्कि लोगों से अपील की गई थी कि आप इस ब्रजमंडल यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लें। हालांकि कहीं ना कहीं जिस तरीके की जो चीजें सामने आ रही, क्योंकि जब नूह मेवात के अंदर जब ब्रजमंडल यात्रा पहुंची तो उसके बाद उसको पीछे से ब्लॉक कर दिया गया, आगे से पथराव करना शुरू किया, तो पूरी तरीके से तस्वीरें जो है वो बदल गई। हालांकि समय के बाद जो है वो पुलिस जरूर पहुंची, परंतु स्थिति जो है वो पूरी तरीके से अनियंत्रित जो है वो हो चुकी थी, काबू नहीं कर पाई पुलिस। पूरी जो आग है वो सिर्फ और सिर्फ नूह मेवात की नहीं बल्कि हरियाणा के अन्य जिलों की तरफ भी जो है वो बढ़ने लगी। अगर बात करें हम गुरुग्राम की बात करें, पलवल की बात करें, तो मानेसर की बात करें, तो इन तमाम जगहों पर भी उपद्रव जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला था। हालांकि जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर पर जो है केंद्र से और हरियाणा सरकार की जो पुलिस फोर्स है, अर्धसैनिक बल भी तैनात किया गया, उसको भी जो है वहाँ पर भेजा गया। करीब अगर बात करें तो करीब 30 जो यूनिट थी हरियाणा पुलिस की, उसके अलावा 20 यूनिट थी वो पैरामिलिट्री फोर्स की तैनात की गई, जिनमें से 14 यूनिट जो है वो सिर्फ अकेले नूह में जो है वो तैनात की गई थी। 3 जो है पलवल के अंदर, 2 फरीदाबाद के अंदर और 1 गुरुग्राम के अंदर। हालांकि हम देख रहे हैं कि आज भी जो है वो स्थिति कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सामान्य नहीं है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार बैठकों का दौर जारी है, तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक करें। इसके अलावा जो डीजीपी हरियाणा है उन्होंने भी गुरुग्राम के अंदर बैठक की है और साथ साथ पर लोगों से शांति बनाने की अपील की जा रही है। तो गुरुग्राम में बीती रात भी हिंसा देखने को मिली है। इतनी अर्धसैनिक बल तैनात करने के बाद, पुलिस अधिकारियों को तैनात करने के बाद, लगातार पुलिस की तरफ से शांति की अपील करने के बाद भी गुरुग्राम में बीती रात आगजनी देखने को मिली। गुरुग्राम में इस दौरान क्या स्थिति हाल फिलहाल की देखने को मिल रही है? बिल्कुल, जैसा कि मैं बता ही रहा था, क्योंकि लगातार जिस तरीके बैठक का दौर जारी है, पर तो बावजूद इसके जो है वो स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं आ रही है और लगातार कहीं ना कहीं जो है पुलिस के आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि लोग शांति बनाए रखें, पर बावजूद इसके अगर बात करें पलवल में भी आज सुबह जो है वो कहीं ना कहीं घटना, कई जगहों पर आगजनी की घटना की रात गुरुग्राम के अंदर भी जो है वो कहीं ना कहीं कई दुकानों को जो है वो निशाना बनाया गया है। इसके अलावा लगातार जो है कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति नजर आ रही है। और अभी के अगर ताजा स्थिति की बात करें तो फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर को पूरी तरीके से हिंदू परिषद के लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश की भांति जो है वो यूपी में योगी बाबा के बुलडोजर की भांति या तो नूह में इस तरीके की चीजें की जाए, वरना जो है वो उनकी तरफ से विरोध किया जाएगा। हरियाणा में भी अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मॉडल पर काम करना पड़ेगा, तभी ऐसे लोगों पर काबू
पाया जा सकता है। जिस तरीके से आपने बोला कि हरियाणा में उत्तर प्रदेश के तर्ज पर, उत्तर प्रदेश के मॉडल पर काम किया जाएगा, आपको बता दूं कि आज ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। इस विवादित बयान से आप क्या समझते हैं? सीधे तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि हरियाणा सरकार या हरियाणा सरकार की पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए सक्षम नहीं है, नागरिकों की सुरक्षा पुलिस नहीं कर पाएगी। हरियाणा के सीएम ने यह तक कहा कि हरियाणा की पॉपुलेशन 3 करोड़ के करीबन की है और हरियाणा के पास केवल 60,000 ही पुलिस फोर्स है और ऐसे में उन्होंने नागरिकों को लेकर, नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार और हमारी पुलिस नागरिकों की सुरक्षा, प्रत्येक नागरिक, हर एक नागरिक की सुरक्षा नहीं कर सकती है। इस बयान से क्या कुछ देखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है? देखिए जुबेर, बिल्कुल, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की, उसमें कई चीजों पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो पक्ष रखा है। चाहे बात करें जो जिस तरह की क्षतिपूर्ति हुई है उसके लिए जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो है वो क्षतिपूर्ति पोर्टल का ब्यौरा बढ़ाया है। उसके चलते जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। उन्होंने सीधे तौर पर बयान, अपने बयान में, माफ कीजिएगा मुकेश, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, उन्होंने सीधे तौर पर यह बयान भी दिया है कि उपद्रवी जिन्होंने भी आगजनी लगाई है उनकी पहचान की जा रही है। वीडियो के, सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर सबकी पहचान और सबको पकड़ा जा रहा है। सीधे तौर पर यूपी मॉडल योगी सरकार की तरह उन्होंने ये कह दिया कि अब उपद्रवियों से जो भी सरकार का नुकसान हुआ है, जो भी लोगों का नुकसान हुआ है, वो सभी उपद्रवियों से वसूला जाएगा। तो क्या बुलडोजर की नीति भी हरियाणा में देखने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल जुबेर, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से ब्यौरा बढ़ाया, क्योंकि उसके 18 जो है अगस्त तक जो है तमाम डिटेल आनी है और उसके अलावा उसकी जो भरपाई है, जो लोग उपद्रवी हैं उनसे उसकी भरपाई जो है वो वसूली जाएगी। हालांकि इस बार जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री जरूर विवादित बयान दिया है। उनका तौर पर कहना है कि हर एक व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस, जो मिलिट्री है, सरकार है, वो नहीं कर सकती। हालांकि इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आम जन, क्योंकि जो पीस कमेटी है वो भी निर्धारित की हुई है, उनके अलावा भी जो है लगातार पुलिस भी जो है वो कहीं ना कहीं कर रही है। ऐसे में लोगों को खुद की सुरक्षा के साथ साथ जो है वो शांति बना के रखनी है। साथ ही साथ अब देखने वाली बात जुबेर यहाँ पर ये है कि जिस तरीके की स्थिति हम देख रहे हैं, क्योंकि आज दूसरा दिन है, इंटरनेट सेवाएं बंद की हुई है 4-5 जिलों के अंदर, पूरी तरीके से धारा 144 लागू की हुई है। इसके अलावा बात करें शिक्षण संस्थान हालांकि आज खोल दी गई है। जी, फरीदाबाद में आज शिक्षण संस्थान खोल दिए गए। जी, बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए ये फैसला लिया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो जिस तरह के छात्र हैं उनकी पढ़ाई को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। परंतु लगातार स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश लगातार हरियाणा सरकार की तरफ से की जा रही है, परंतु अभी स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद के लोगों ने आज जिस तरीके से ज्ञापन भी सौंपा और साथ साथ मांग की है यूपी मॉडल की तरह काम करें। अब देखने वाली बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुबेर जरूर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये कहा है कि जो उपद्रवी है उनसे जो है वो वसूली की जाएगी, उस चीज की जो नुकसान जो उन्होंने किया, जो उसकी भरपाई है वो उनसे वसूली जाएगी। परंतु जब देखना ये होगा कि यूपी मॉडल की तरह अगर जो सरकार काम करने लगी तो कहीं ना कहीं जो अभी जो फिलहाल घमासान जो मच रहा हरियाणा के नूह मेवात में, उस पर जरूर लग सकता है। तो जिस तरीके से आपने बोला कि फरीदाबाद में मतलब लोगों की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है, फरीदाबाद में भीड़ उग्र देखने को मिल रही है, भीड़ में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, तो पीस कमेटी की तरफ से फरीदाबाद, गुड़गांव और जहां जहां भी हिंसा हुई है, जहां जहां भी आगजनी हुई है, उस तरफ पीस कमेटी की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, पीस कमेटी की तरफ से साफ ये कर दिया है, क्योंकि साफ लगातार जो है समय से ही पीस कमेटी की जो बैठक है वो चल रही है, अलग अलग जो है जिला उपायुक्त के साथ चल रही है, इसके अलावा एसडीएमओ के साथ चल रही है। और उनका साफ तौर पर कहना है जो नूमेवात के अंदर हुआ वो पूरी तरीके से निंदनीय है और साफ तौर पर उस पर हरियाणा सरकार हो या प्रशासन हो, उनको जरूर सख्ती से इस पर जो है वो काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के कहीं ना कहीं ये उपद्रवी है उन पर नकेल कसी जा सकती है। परंतु जो इससे पहले मैं एक जरूर बात यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो नूमेवात के अंदर जो पूरा मामला हुआ, पूरा जिस तरीके से हिंसा वहां पर हुई, उसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा लापरवाही प्रशासन की नजर आ रही है। प्रशासन की लापरवाही। रात में हम लोग देख रहे थे कि जिस तरीके से डीसी जो सीआईडी का जो इंस्पेक्टर है नूह मेवात का अंदर, उनका एक बयान आता है कि उसमें वो कहते हैं कि उन्हें पहले ही इनपुट थी कि इस तरीके की चीजें हो सकती है। परंतु उसके बाद जब दूसरा बयान आता है, एक इंस्पेक्टर का बयान आता है, जो सदर इंस्पेक्टर है उनका बयान आता है, उनके इलाके में ही पूरा इलाका पड़ता है, तो उनका कहना था कि उन तक ये इनपुट नहीं आई। सीआईडी के पास इनपुट थी, ऊपर उच्चले अधिकारियों को जो है वो बताया गया, बावजूद उसके वहां पर जो पुलिस प्रशासन की कमी थी, उस कमी के चलते ये पूरा वाकया हुआ है। हालांकि अब सभी जो आलाधिकारी है वो उसको लीपा पोती में लगे हुए हैं।
उधर हरियाणा सरकार भी जो है उस पर काम करने की बात कर रही है। परंतु सबसे बड़ी बात यह, अगर प्रशासन वहां पर अगर जो मुस्तैद होता, पहले ही अगर जो इनपुट इस तरीके की थी, क्योंकि इनपुट के बाद अगर जो प्रशासन नहीं लगा तो इसमें एक बड़ी लापरवाही प्रशासन की भी साथ देखी। तो आप बता रहे हैं कि नूह की में जो हिंसा हुई, नूह मेवात में जो हिंसा हुई, उसका सीधे तौर पे जिम्मेदार प्रशासन है। प्रशासन की कमी की वजह से लोगों के घर आगजनी की घटनाएं हुई, लोगों के साथ लोगों की मौत हुई। 6 मौतों की खबर सामने आ रही है। इससे पहले 5 मौतों की खबर थी, लेकिन हाल ही अपडेट आया कि हरियाणा हिंसा, मेवात नूह में हिंसा में 6 लोगों की जान चली जाती है। इस तरीके से प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्या प्रशासन की तरफ से कोई बयान निकल कर सामने आया है इसको लेकर? देखिए बिल्कुल जुबेर, क्योंकि जो बीती रात जो जिस तरीके के इंटरव्यू सामने आ रहे थे, अब जो ताजा इंटरव्यू आ, क्योंकि जो है नूह के जो एसपी है और नूह के जो डीसी है, उन्होंने साफ तौर पर प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में अपनी सफाई देते उन्होंने कहा कि इनपुट थी और पर उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि हिंसा इतनी बढ़ जाएगी। उन्हें लगा कि जिस तरीके से हर साल जो जिस तरीके से ब्रजमंडल यात्रा निकलती है, तो उसी प्रकार इस बार भी शांतिप्रिय तरीके से निकल जाएगी। परंतु उन्हें सीआईडी की तरफ से इनपुट जरूर थी, परंतु उन्होंने सोचा नहीं कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है। इसी के चलते ये बड़ी लापरवाही हुई। वहाँ देखा गया कि जो है वो नाकों पर पुलिस को भेज दिया गया। जो पुलिस की एक बटालियन थी कह सकते एक तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं उसको जो है टुकड़ियों में बांट दिया गया। तभी ये हादसा कहीं ना कहीं हुआ। हमने देखा तस्वीरें किस तरीके से पुलिस को भी नहीं बख्शा गया। 3 जो 2 होमगार्ड थे, वो पुलिस के जो होमगार्ड थे वो मारे गए। वहाँ पर 4 सिविलियन मारे गए। इसके अलावा करीब 150 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बहुत सारी दुकानें जो है वो जला दी गई। बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें नूह मेवात से सामने आई। जी बिल्कुल उग्र तरीके से तमाम चीजों को हमने देखा है। परंतु साफ तौर पर अब जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो है अतिरिक्त पुलिस बल के साथ साथ जो है अब वहाँ पर ये स्थिति बनाई जा रही है कि वहाँ पर एक कंपनी को परमानेंट वहाँ पर रखा जाए। उससे जगह देख रखी है, अभी टेम्परेरी तरीके से बैठा जाएगा। हालांकि समय के अनुसार उनको बना करके वहाँ पर प्रॉपर जगह देख करीब 1000 जो लोगों की जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं जो है अतिरिक्त पुलिस बल के जो है वो मार्फत जो उन्हें वहां पर रखा जाएगा, जिससे जो है नूह मेवात में आने वाले समय में इस तरीके की चीजें न सामने आए। तो जिस तरीके से आपने बताया कि सीडीआई की तरफ से ये बयान दे दिया गया था कि इनपुट आए हैं, हिंसा के इनपुट पहले ही मिल गए थे, इसको लेकर राजनीति भी खूब देखने को मिल रही है। कांग्रेस सीधे तौर पर हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर यह आरोप लगा रही है कि ये जो हिंसा हुई है ये पहले से सुनियोजित हिंसा थी। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए जो सबसे पहले हम अगर जो शुरुआती तस्वीरों को अगर हम देखें जी, क्योंकि जिस तरीके से अब कांग्रेस की तरफ से जो है वो जो बयानबाजी आ रही है, हालांकि राजनीतिक गलियारों में खूब बयानबाजी इस हिंसा को देखने को मिल रही है। देखिए जो बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं क्योंकि जिस समय ब्रजमंडल यात्रा उत्तर जो नूह मेवात के अंदर पहुंची, तो आपने देखा कि किस तरीके से ऊपर छतों से पत्थर जो है वो फेंके जा रहे थे, पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पहले से इस चीज की जो है वो प्लानिंग की गई हो, और प्लानिंग सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे की नहीं बल्कि कई दिनों से इस चीज की प्लानिंग पहले से ही बैठा करके मन में रखी होगी कि आखिर जो है ब्रजमंडल यात्रा यहाँ पे आएगी तो यहाँ पर लॉक करना है, यहाँ पे आगे से पथराव करना है, ये हथियार इस्तेमाल करने हैं। तो तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एक जो है वो मैजिक तरीके से जो है उसे वहाँ पर जो है वो मैनिपुलेट किया गया था। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो पूरी घटना थी ये पहले से इनकी सोची समझी जो है साजिश थी। हालांकि जो है विधानसभा में भी साफ तौर पर मोनू मानेसरिया को लेकर के जो है वो मोमन खान जो विधायक रहे हैं तो उनकी तरफ से भी जो है वो बयान आया था। तो उन्होंने भी ये कहा था कि मोनू मानेसरिया के पास जो है वो इस तरीके की चीज है, वो बयान इस तरीके देते हैं और अगर जो नूह मेवात के अंदर आते हैं तो उन्हें उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीते दिन अगर बात करें तो ऐसा हुआ भी, हालांकि मोनू मानेसरिया वहाँ पर नहीं पहुंचा, परंतु ये अफवाह वहाँ पर जो है वो छुट्टी उड़ा दी गई। मानेसरिया आया है, तो इसके चलते जो है वो पूरा जो मामला है वो वहाँ पर बिगड़ता हुआ नजर आया। पुलिस प्रशासन को पहले इनपुट थी, बावजूद इसके वहाँ पर एक्स्ट्रा जो मिलिट्री फोर्स है, एक्स्ट्रा जो पुलिस फोर्स है वो नहीं बुलाई गई। हालांकि जब पूरा उपद्रव हुआ उसके बाद फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर और अन्य जगहों से जो है पुलिस टीम को बुला करके जो है वहाँ स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की गई, परंतु उससे पहले ही जुबेर स्थिति पूरी तरीके से हाथ से निकल चुकी थी। लाखों करोड़ों की जो संपत्ति थी वो जलकर राख हो चुकी थी। ऐसा जरूर हो सकता था कि अगर जो इनपुट थी पहले ही आला अधिकारियों के पास और पहले स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पहले ही अगर जो चीजें बना ली जाती तो आज जो स्थिति नूह मेवात के अंदर नजर आ रही है वो नजर नहीं आती। जी जुबेर, तो जिस तरीके से आपने बताया कि इनपुट पहले ही आ चुके थे, प्रशासन की कमी देखने को मिली प्रशासन की तरफ से। अगर प्रशासन को पहले ही इनपुट आ चुके थे तो इसमें प्रशासन को पहले से ही जिम्मेदारी लेनी थी और पहले से ही अर्धसैनिक बल या फिर पहले से ही अधिकारी और पुलिस कर्मियों को मौके पर भेज देना चाहिए था। इसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से भी तमाम काम किए गए। बता दें कि इस दौरान झूठी खबरें ना फैलाने को लेकर
हरियाणा सरकार की तरफ से 6 जिलों में इंटरनेट भी बैन कर दिया गया। आगे इस तरीके से हमारी जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आपको जानकारी के लिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मुकेश। हम आपसे आगे भी इस तरीके की जानकारी हरियाणा और नूंह और मेवात और बाकी जगहों से लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि हरियाणा हिंसा, मेवात नूंह हिंसा को लेकर पहले से ही इनपुट आ चुके थे और इस दौरान राजनीतिक गलियारों में भी खूब राजनीति इस दौरान देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से हरियाणा सरकार को घेरा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से लगातार बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के नेता बयानबाजी दे रहे हैं। कांग्रेस सीधे तौर पर हरियाणा सरकार पर यह इल्जाम लगा रही है कि ये हिंसा सुनियोजित थी। लेकिन इस बीच ही आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम हर एक नागरिक की रक्षा नहीं कर सकते। सीधे तौर पर उन्होंने आगे ये भी कहा कि उपद्रवियों के से ही जो भी नुकसान है, सरकार का नुकसान हुआ है, लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, वो उपद्रवियों से ही वसूला जाएगा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर मणिपुर से है। मणिपुर हिंसा को लेकर आज खूब बवाल देखने को मिला है, जहां मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ग्रुप ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। तो मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच अब विपक्षी सांसदों ने के प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस डेलीगेशन में अलग अलग विपक्षी दलों के कुल 21 नेता शामिल थे। राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा है कि मणिपुर को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया है कि वो इसे लेकर विचार करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि राष्ट्रपति जी से हम मिले हैं, जो घटना मणिपुर में घट रही है उस पर बातचीत भी की गई है। इंडिया के तमाम सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और मणिपुर को लेकर उन्हें जानकारी दी। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर दोहराया कि उन्हें संसद में बोलने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे माइक को बंद कर दिया जाता है, मुझे पता नहीं होता, जब मैं उठता हूं तो 2 सेकंड में ही मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से संसद में मणिपुर के बयान को लेकर, मणिपुर पे चर्चा को लेकर आवाज उठाई जा रही है। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा है कि चेयरमैन ने आश्वासन दिया है कि जितना महत्व रूलिंग पार्टी को देते हैं उतना ही विपक्ष को भी देते हैं, लेकिन पता नहीं, उन्होंने ये सीधा तौर पर इल्जाम लगाया और कहा कि पता नहीं क्यों मुझे बोलने नहीं दिया जाता है और मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और लगातार बयान दे रहा है। और अब विपक्षी दलों के सांसदों ने, इंडिया ग्रुप के सांसदों ने, प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और राष्ट्रपति ने इस दौरान इस पर विचार करने को भी कहा है। आज इंडिया गठबंधन के 31 मेंबर राष्ट्रपति जी से हम मिले और मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में, जो वहाँ एक इंडिया गठबंधन के लोग 21 लोग डेलीगेशन में गए थे, हर पार्टी के नेता लोग उसमें शामिल हुए। वो खुद ही आँखों से जो वहाँ की स्थिति को देखे हैं वो पूरा हमारे राष्ट्रपति जी को बताए और हमने एक मेमोरेंडम भी उनको पेश किया और किस ढंग से अब तक वहाँ पर घटनाएं घट रही है, खासकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के दरभंगा की, जिसको लेकर गृह मंत्रालय खूब ही एक्शन में नजर आ रहा है। तो बिहार के दरभंगा में एक दलित शख्स सूर्यकांत पासवान के अंतिम संस्कार के दौरान कुछ लोगों ने जमकर बवाल किया। आरोप है कि दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने शव को चिता से लेकर नीचे उतारकर उस पर पेशाब किया है। इस मामले को लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से संज्ञान लिया गया है।
गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार से दरभंगा श्रीकांत पासवान मामले में रिपोर्ट तलब की है, जिसके बाद मामले की बड़ी कार्रवाई की जाने की आशंका जताई जा रही है। श्रीकांत पासवान मामले में गृह मंत्रालय ने खुद संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की रिपोर्ट बिहार सरकार से मांगी है, जिसके बाद अब पुलिस इस मामले में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। गौरतलब है कि 2 जुलाई को श्रीकांत पासवान नामक व्यक्ति के शव को चिता से निकालकर उस पर शौच करने की घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इस दौरान एक समुदाय के लोगों पर शव को अपमानित करने का आरोप भी लगाया गया और गृह मंत्रालय ने इस दौरान कहना है क्योंकि ये मामला एसपी का से जुड़ा हुआ है और इसे लेकर कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके मद्देनजर गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया और रिपोर्ट बिहार सरकार से मांग की है। इस मामले को लेकर दरभंगा इलाके में भी तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई थी, जहां दरअसल 2 जुलाई को दरभंगा में श्रीकांत पासवान नाम के एक दलित शख्स की कैंसर से मौत हुई थी, जिसके बाद उसे शमशान घाट ले जाया गया। तभी एक समुदाय के लोग वहां पहुंच गए और अंतिम संस्कार का विरोध करने लगे, जहां मामला बढ़ने के बाद शव को नीचे भी उतार दिया गया। बवाल शमशान की जमीन को लेकर हुआ, जिस पर दूसरा समुदाय अपना दावा कर रहा है। वहीं पासवान समाज का कहना है कि ये उनका पुश्तैनी शमशान घाट है। इस घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जहां पुलिस ने उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया। वहीं कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद इस दौरान कई लोग घायल हुए। अब इसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर संज्ञान लिया गया है और बिहार सरकार से जवाब मांगा गया है। तो हरियाणा के नूह हिंसा की आग दिल्ली तक पहुंच गई है और दिल्ली में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया है। तो हरियाणा के मेवात जिले में नूह में भड़की हिंसा के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली पर भी उसका असर दिखाई देने लगा है। नूह हिंसा के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने बुधवार को देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया। वहीं दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 23 स्थानों पर प्रदर्शन करने की योजना बनाई, जहां विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन बजरंग दल कर रहा है। दूसरी तरफ हरियाणा से लगे दिल्ली बॉर्डर वाले इलाकों में केंद्रीय एजेंसियों की सूचना के बाद दिल्ली पुलिस ने भी अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। साथ ही पुलिसकर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने को कह दिया गया है। नूह में हिंसक घटना के विरोध में बजरंग दल ने दिल्ली में 23 जगहों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की घोषणा की। तो वहीं हिंसा के विरोध में मानेसर में भी महापंचायत बुलाई गई। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने हरियाणा के नूह में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के गोंडा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया, जहां भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग की और दिल्ली के गोंडा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल नूह हिंसा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है और हरियाणा से आने वाले सभी रास्तों पर चेकिंग भी बढ़ा दी है। बात करें पूर्वी दिल्ली की, तो पूर्वी दिल्ली में उन इलाकों में जहां 2020 में दंगे हुए थे, उनमें पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है। तो वहीं बजरंग दल ने दिल्ली में 28 से अधिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसको लेकर सभी विरोध प्रदर्शन के रूट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली पुलिस ने किसी भी उपद्रवी को देखते ही कड़ी कार्रवाई करने की भी चेतावनी इस दौरान दे दी है। तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की रैलियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर सुनवाई की। तो नूह हिंसा के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की रैलियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील सीओ सिंह ने दिल्ली एनसीआर में रैलियों पर रोक लगाने की मांग चीफ जस्टिस के सामने रखी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी को नोटिस भेज दिया है। तो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये लिया गया है। नूह हिंसा के बाद दिल्ली एनसीआर में हो रही विश्व हिंदू परिषद की रैलियों पर रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ा निर्देश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भड़काऊ बयान की स्थिति में कार्रवाई की जाए, ये देखा जाए कि कार्यक्रम के चलते हिंसा ना हो और सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। जहां संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यक्रम हो तो अतिरिक्त बल तैनात की जाए और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं। तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की रैलियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश सरकार को दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यक्रम ना करने और इफ
संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यक्रम करने की अनुमति देने के बाद वहां पर अतिरिक्त बल तैनात करने के लिए निर्देश दिए और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखने के लिए भी पुलिस को निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकारों से नोटिस मांग लिया है। दरअसल सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने वकील से पूछा कि आपकी मांगे क्या हैं, जिसको लेकर वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने बताया कि पहले भड़काऊ कार्यक्रमों पर रोक का आदेश दिया जा चुका है और बुधवार को दिल्ली में 23 कार्यक्रम होने जा रहे हैं। इन पर उन्होंने सीधे तौर पर रोक की मांग की, जहां बताया गया कि इन्हें प्रदर्शन कहा जा रहा है और उन्होंने कहा कि कुछ प्रदर्शन इससे पहले हो चुके हैं और बाकी अब आयोजित किए जा रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, हरियाणा और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इन कार्यक्रमों में भड़काऊ भाषण न हो और उन कार्यक्रमों के चलते हिंसा न फैले। और इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त यानी कि आने वाले शुक्रवार को होगी। करनी थी उसको पूरा टाइट कर दिया गया है, क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बना कर रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।